नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और सबके लिए स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में अच्छे से मनाएं और लोग खुश रहें। मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी हर्षोल्लास से मनाएं और सभी लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम उसमें भी जो है सभी लोग सहयोग करें, सब लोग आगे बढ़ करके उसमें प्रतिभाग करें और 15 दिवस के सभी नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले समस्त जनपद वासियों को राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरुचि विश्वकर्मा है। मैं जनपद में चित्रकूट इकाई में भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ पर वर्तमान में खेत तालाब योजना चल रही है जिसकी बुकिंग पोर्टल पर ओपन है। upagriculture.gov.in वेबसाइट है। आप इस पे बुकिंग करके लघु तालाब का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपने सभी चित्रकूट जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को, क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह 15 अगस्त बड़े हर्षोल्लास और पर्व की तरह मनाएं, यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सुशीला देवी, ब्लॉक प्रमुख मऊ, जिला उपाध्यक्ष चित्रकूट। आप सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारे परिषदीय विद्यालय कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। आपने सभी ने देखा कि बियावल कंपोजिट विद्यालय के एक बच्चे ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सब संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को हम परिषदीय विद्यालयों में भेजेंगे जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को लेकर के भी वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता पे एक नए सिरे से हम लोग देश के लिए नागरिक बना, ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे जनपद वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और इस पावन पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। जनमानस से मेरी अपील है कि जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। अपने 14 से 15 साल के बच्चों को एचपीवी का टीकाकरण करवाएं। चित्रकूट जनपद के समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही यह भी अनुरोध है सभी से कि सब लोग अपने साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लें, न गंदगी होने दें और न गंदगी करें। अगर कहीं साफ सफाई साफ सुथरा स्थान है तो वहाँ पे स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ गंदगी न रहे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वीकृत। समस्त जनपद वासियों को जो है 15 अगस्त में जो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्तमान में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है अति महत्वपूर्ण योजना जो है जल जीवन मिशन का कार्य जल निगम ग्रामीण द्वारा कराया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है जनता को पेयजल की आपूर्ति जो है हर घर नल के तहत जो है दरवाजे पर दी जा रही है। मैं जनपद चित्रकूट के सभी वासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि जल की दुरुपयोग एवं जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जल के बिना
कुछ संभव नहीं, हमारा जीवन भी संभव नहीं। जल के मूल्य को पहचानिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी बिन न उबरे मोती माने। उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से जनपद चित्रकूट के सभी ग्रामवासियों को, सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से अर्जित की गई है, उसमें तमाम कुर्बानियां भी दी गई हैं। उसके बाद फिर हमें अपना संविधान, अपना नियम और अपना अधिकार मिला है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी नागरिकों से अपील भी है, आह्वान भी है कि आज़ादी के मूल्यों को समझें और नियम और कानून का पालन करने के साथ साथ नागरिकों का एक कर्तव्य है कि पर्यावरण को अच्छा रखें। जो स्वास्थ्य है बच्चों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही अगली पीढ़ी और हम लोग उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आज़ादी का असली मतलब ये है कि हम आने वाला जो कल है उन शिशुओं के लिए अच्छा दें। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसमें ये मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना उनके खेत में यूरिया या डीएपी का यूज करना हो, मानक हो, उसी अनुसार उसका यूज करें, क्योंकि अधिक यूज करने पे उनका कहीं ना कहीं लॉसेस जरूर होता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने मानक के अनुसार ही खेत में कम से कम यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। चित्रकूट वासियों को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस अवसर पर मैं चित्रकूट वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि बैंकिंग फ्रॉड से बचे, ओटीपी शेयर न करें, अपना बैंक अकाउंट को मिसयूज न होने दें। सारे देशवासियों को हमारे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही जिम्मेदारी से मनाना है। ये स्वतंत्रता दिवस हमें ढेर सारी जिम्मेदारियों का भी एहसास लेके आया है। तो हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश और आसपास अपने माहौल का ख्याल रखें। सभी देश एवं प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का हम सब लोग मिलकर पालन करते हुए अपने प्रदेश, देश को समृद्ध बनाने का हम सब लोग प्रयास करें। यही हमारी स्वतंत्रता दिवस में जो हमारे वीर शहीदों ने बलिदान दिया है, उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को स्वतंत्रता दिवस के जो भी मूल्य है, जो अधिकार एवं कर्तव्य, उन सभी का उपभोग करने का पूर्ण अवसर मिलता रहे। जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे रहनुमा थे, उन लोगों ने जो राह दिखाई है, उस पर सभी जनपदवासी आगे बढ़ें और मतलब तन मन धन सभी के साथ पूरी तरीके से लग के राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त चित्रकूट जनपद वासियों को मैं उनके आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा रखने की अपील करता हूं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको जय हिंद, जय भारत। आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर जनपद चित्रकूट के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दौरान हमारी नहरों का संचालन कर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिल्लीमल पंप नहर वर्तमान में चलित है और सभी कृषकों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई पानी की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार सिंचाई करें और पानी का व्यर्थ बहाने से बचें। मैं सिंचाई निर्माण करवी की तरफ से जनपद चित्रकूट के समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक कामनाएं देना चाहता हूं और साथ में सबसे अपील है कि जो भी रोजगारपरक योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ लेकर के स्वरोजगार स्थापित करें और क्षमतावान बने। समस्त जनपद
वासी चित्रकूट के किसान भाइयों से मेरा प्रणाम व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वर्षा अच्छी इसमें हो रही है, जो किसान भाई अपना धान का फसल का ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी कर लें, और टॉप ड्रेसिंग जो करना होगा 15 दिन बाद करें। अनावश्यक रूप से यूरिया खाद का भंडारण न करें, जिससे सभी किसानों को समय से उर्वरक की आपूर्ति करने में मदद करें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ में डूबने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। मूड का लड़का कहाँ है? कैसे कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या? गधा नहीं, स्कूल से आप आओ जाते हो, कौन काम हो? कहाँ पर ये घटना? मारा नदिया में नाला है। नाला नहाने गए थे? नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी को जानकारी नहीं हुई। मामला बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के चंद्रामारा के गदा खान का बताया जा रहा है, जहां बराड़ नाले में अचानक आई बाढ़ ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। घटना हुई, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि जो है ये लोग गए थे, मतलब देखने गए थे या फिर कुछ भी, कोई सब देखता तो है नहीं था। अभी गए जब जो है 1-2 लड़के थे जो बाहर जो बुलाया गया, ये बूढ़ रहे, मतलब बूढ़ गए थे। जब बाहर की पब्लिक आई, जब देखा गया, परेशान हो गए। जब निकालने का कोई प्रशासन का कोई इसमें हाथ नहीं था। प्रशासन देख रही थी, प्रशासन वहाँ पे कुछ नहीं कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र बाढ़ का पानी देखने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसला और दोनों सीधे उफनते नाले में जा गिरे। स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। क्या घटना थी, किस तरह की घटना घटी? देखिए, बच्चे कहीं रास्ता बना हुआ नाला, वहाँ ये लोग सोचे कि चलो देखें पानी कितना आया है, और ये लोग बच्चे गए वहाँ। अब पैर बच्चे का फिसल गया, तो जो दोनों बच्चे साथ थे वो पैर उसका लगा, वो दूसरा वाला चला गया। बहुत कोशिश किए कि मतलब ढूंढा जाए, लेकिन एक तो तुरंत मिला, आधा घंटे बाद मिला, और सारे बच्चे गांव के आ गए। सारे लोग मतलब वहाँ ढूंढे, तो एक तो आधा घंटा में मिला, एक घंटे बाद मिला, वो जाके 1-1.5 किलोमीटर में मिला। परिजनों का आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद राहत और बचाव दल समय पर नहीं पहुंचा। गांव की पूरी पब्लिक 18-20 लड़के कूदे। जब लाश 2 घंटे बाद मिली, एक लाश आधा घंटा बाद पहले मिल गई थी। पहले कहाँ पर ये घटना? ये गदा खान, मतलब कहाँ पर? यही बराड़ है, नाला है, तगड़ा नाला है, ऐसा नहीं। परिवार का दावा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी समय से मौके पर नहीं पहुंच सकी। प्रशासन की लापरवाही क्या, अब जैसे उनको मतलब जानकारी हुई अधिकारियों को, तो अधिकारी तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ वो सुविधा नहीं है कि तत्काल यहाँ आ जाए, बच्चों को ढूंढा जाए। तो हम मांग करते हैं शासन से कि यहाँ अगर गोताखोर यहाँ आ जाए, यहाँ एक वो बन जाए, तो कम से कम जो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल वहाँ पहुँच के लोगों की मदद करें। परिजनों के मुताबिक दोनों छात्रों के शवों को ग्रामीणों ने ही तलाश कर बाहर निकाला। एक शव घटनास्थल के पास, जबकि दूसरे छात्र का शव अलग स्थान से मिलने की बात सामने आई है। थाना बहिलपुरवा के गांव गदा खान में 2 बच्चे, जिनमें एक की उम्र 12-13 साल और दूसरे की लगभग 15 साल रही होगी, चेक डैम पे फिसल गए। खेतों में काम करने वाले 1-2 लोग देख रहे थे, हल्ला मचाए। ग्रामीण पहुंचे और एक बच्चे, दोनों का नाम आयुष है, एक बच्चे को उसमें से निकाल पाए। तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन दूसरे बच्चे की तलाश में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा लगे और दूसरा बच्चा भी फिर मिला, लेकिन वो भी दिवंगत हो चुका था। इस हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि अगर समय रहते प्रभावी राहत बचाव शुरू होता तो शायद दोनों छात्रों की जान बच सकती थी।
बाढ़ के इस मौसम में पहाड़ी नाले नदियाँ अचानक उफान पे आ जाती हैं। उसी में इस तरह की ये घटना हुई। बच्चे चेक डैम पे पानी में लगता है कि कुछ खेलने उलने के उद्देश्य से गए और उनका पैर फिसल गया। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इस नाते आपके माध्यम से हम नागरिकों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों पे सतर्क दृष्टि रखें। बरसात अभी लगातार चल रही है, फिर किसी के साथ इस तरह का हादसा ना होने पाए। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। प्रशासन, ये 3 घाट है हमारे यहाँ, रावण बांध है, ये है वो 3 घाट है, लेकिन इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई सुरक्षा का है। कोई अगर शासन का ये होता तो कर सकते थे ना। अगर प्रशासन आता तो बच्चे ऐसे नहीं होते। ठीक है, प्रशासन की कमजोरियां हैं, प्रशासन को अब क्या कहा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना मानकर छोड़ दिया जाएगा? आखिर दोनों छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी क्या? जी पहुंची थी वहाँ, तो क्या लेकिन अधिकारी पहुंचे थे, बाकी वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि इलाहाबाद से आना होता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ अगर करबी में अगर एक ऑफिस खुल जाए और वो लोग यहाँ जो घटनाएं होती हैं तो पहुंच के लोगों की मदद करें। तो यही हम सोचते हैं कि भगवान जो भी उनकी मदद होगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे और इनके साथ हैं हम लोग। अभय टीवी पूछता है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन? बाढ़ आई हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन को टाइम कहाँ है? पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों से क्या मतलब है? पुलिस प्रशासन तो जब अन्याय करना होता है, उत्पीड़न करना होता है, बेकसूरों को फंसाना होता है, तब पुलिस जाती है। नहीं तो जाती पुलिस अगर पहले से लोगों ने वहां चिल्लाया, भीड़ इकट्ठा हुई, तो पहले से जिला प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों के लिए और परमानेंट, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा कि परमानेंट यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम गठित करके और व्यवस्थित की जाए। जिले में तमाम ऐसी घटनाएं होती है, लगभग 35 जी बच्चे ग्रामीणों ने खोज के निकाला, उनकी डेड बॉडी बच्चों ने मतलब ग्रामीणों ने ढूंढा हुआ है, प्रशासन ने थोड़ी ढूंढा है। प्रशासन के लोग थे नो डाउट, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए।